हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया एनिमल किंगडम के। अब नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दी फाइलम्स। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट फाइलम जो है वो है पॉरीफेरा। स्टूडेंट ये जो फाइलम है इसमें सारी जो स्पॉन्जिस है, ओके, तो स्पॉन्ज को इंक्लूड किया हुआ है, so that phylum is also known as a sponges. Okay, तो पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। आगे हम देखें तो ये जो स्पॉन्जेस है मोस्टली ओके वो मराइन आपको देखने को मिलेगी। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली। अब आप देखो तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब एसिमेट्रिकल एनिमल्स हमने देखा था कि जब इसे हम क्या करते हैं तो सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लांट अगर पास आउट करते हैं तो कैसे होंगे, दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे। दैट इज नोन एज अ asymmetrical animals. Okay, these are primitively multicellular animals. ये multicellular organism है, but cellular level of organizations, यानी कि कैसा, जिसके अंदर बॉडी के अंदर सिर्फ सेल ही देखने को मिल रहा है, राइट। हमने ये भी देखा था। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें, स्पॉन्ज है वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। स्टूडेंट जिस तरह से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ब्लड वेसल्स काम करते हैं, उसी तरह से स्पॉन्ज के अंदर जो होता है वो वाटर का काम करेगा। ओके, तो वो किस तरह से, स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ब्लैक डॉट्स जैसे दिख रहे हैं। दैट डॉट इज नथिंग बट पोर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दैट पोर नोन एज ऑस्टिया। ओके, और इस पोर के थ्रू वाटर क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे बॉडी के बीच में आप देखो तो ऐसी कैविटीज होती है। ओके, और उस कैविटी को स्टूडेंट हम कहेंगे स्पॉन्जोकॉइल। ओके, स्पॉन्जोकॉइल। और ये जो स्पॉन्जोकॉइल होगी, ओके, वहां यहाँ पे वाटर यहाँ से एंटर हुआ, स्पॉन्जोकॉइल में गया, और अब यहाँ पे अपर साइड पे आपको यहाँ इसके थ्रू ये वाटर बाहर जाता है। दैट इज नोन एज अ ऑस्क्यूलम। ओके, दिस अपर पार्ट इज नोन एज अ, जहां से वाटर बाहर जाएगा दैट इज नोन एज अ ऑस्क्यूलम। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ से वाटर एंटर होके जो भी से न्यूट्रिशंस चाहिए वो लेगा, जो भी वेस्ट होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा और वो अब ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, क्लियर दैट। तो किस तरह से इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। ओके, ऑस्टिया से लेके स्पॉन्जोकॉइल और ऑस्क्यूलम से आउटर साइड जो भी वेस्ट होगा वो निकल जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो तो सिनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोकॉइल्स एंड कैनाल। ओके, यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ सिनोसाइट्स और कॉलर सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, अब ये जो है आगे हम देखें तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, वो तो क्लियर है, अभी अंदर ही हुआ है डाइजेशन। ओके, वो हमने अभी डिस्कस किया, वो इंट्रासेल्युलर है, सेल के अंदर होगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। अब इसकी बॉडी में भले ही नोटाकॉर्ड नहीं है लेकिन सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर तो है, तो वो क्या होगा, तो स्टूडेंट इस तरह से स्पाइक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर present into their body, okay, which is act as a skeleton. Okay, तो यहाँ पे देखो the body is supported by skeleton made up of spicules or spongian fibers. Okay, तो स्पॉन्जेस के अंदर ऐसे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि स्केलेटन की जगह पे काम करेगा। अनदर कैरेक्टर कि ये जो स्पॉन्जेस है वो हर्माफोराडाइट्स है। हर्माफोराडाइट्स यानी कि
एक ही एनिमल में मेल एंड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होना, दैट इज नोन एज अ हर्माफोराडाइट। स्टूडेंट्स ये टर्म्स ध्यान रखना कि सेक्स आर नॉट सेपरेटेड इन, ओके, दैट इज नोन एज अ हर्माफोराडाइट्स। आगे भी जाके ये टर्म्स आएंगी, यानी कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल ही ये दोनों स्पर्म एंड एग सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप रिप्रोडक्शंस के बारे में देखो स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्शंस जो है वो आपको एसेक्सुअली, कैसे, तो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके। और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज, ओके। तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्शंस के बारे में हमने बात की, तो रिप्रोडक्शंस जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफकोर्स गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं, जो कि इनसाइड ही क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, लार्वा फॉर्म करते हैं। और लार्वा के बाद ही एक मॉर्फोलॉजिकल एडल्ट फॉर्मेशंस होता है, ओके। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपने क्या देखा, तो उसमें आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखो, तो एग्जाम्पल्स है साइकॉन, ओके, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ओके। तो ये सारे एनिमल्स के डायग्राम्स भी दिए हुए, ओके, साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ओके स्टूडेंट, क्लियर। यहाँ पे भी दिया हुआ है साइकॉन, उसे साइफा, स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, ओके। आप देखो तो ऐसे वर्ड्स में भी आपको आ सकता है कि जो यूस्पोंजिया है उसे बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है, स्पॉन्जिगेला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड साइकॉन इज साइफा, ओके।